नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन और आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भिलाई टाउनशिप में गंदे पानी की समस्या को लेकर डीवाई की टीम निःशुल्क जल वितरण कर रही है। 4 लेन में ओवरब्रिज निर्माण की वजह से 3 महीने तक सुपेला चौक रहेगा बंद। चंद्रशेखर आजाद की खंडित प्रतिमा को बदलने की मांग को लेकर भाजपा ने किया प्रदर्शन। राजीव भवन निर्माण को लेकर चल रहे विवाद को सुलझा लिया गया। काबिज लोगों को किया गया भूमि का आवंटन। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। विधायक देवेंद्र यादव के मार्गदर्शन में डीवाई की टीम सेक्टर 2 में 72 दिनों से निःशुल्क पेयजल का वितरण कर रही है। देवेंद्र यादव की टीम के द्वारा सेक्टर 2 में अभी तक निःशुल्क पेयजल का वितरण किया जा चुका है। हमारा यह प्रयास हमारे वरिष्ठ जनों के आशीर्वाद से सफल हो पाया है। हमारे विधायक श्री देवेंद्र यादव के सतत प्रयासों से भिलाई टाउनशिप में बीएसपी प्रबंधन के द्वारा पुनः स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति की जा रही है। हम जो स्वच्छ पानी पेयजल का जो अभियान हमने शुरू किया था, 7 जून से ये अभियान चालू हुआ था। ये सेवा कार्य आज 72वें दिन तक चला और ये सेवा कार्य हम हमारे माननीय विधायक श्री देवेंद्र यादव जी के मार्गदर्शन में और हमारे युवा नेता हरीश सिंह, जिला कांग्रेस कमेटी भिलाई शहर हरीश सिंह के नेतृत्व में ये कर रहे थे। और अभी तक इस 72 दिन में हमने तकरीबन 43,000 पेय स्वच्छ जल का वितरण किया है, जिसमें अगर इसे आप अनुमानित करें तो 8,64,000 लीटर स्वच्छ जल हमने सेक्टर 2 रहवासियों को वितरित किया है। अब जिस प्रकार हमारे माननीय विधायक जी ने बीएसपी प्रबंधन के खिलाफ एक स्वच्छ जल के अभियान की लड़ाई चालू की थी, उसके फलस्वरूप आज लोगों को धीरे धीरे स्वच्छ जल मिलना चालू हुआ है। उसी के फलस्वरूप आज ये सेवा कार्य अभियान हम यहाँ पे समाप्त कर रहे हैं। मगर इस सेवा कार्य का समापन यहीं पे नहीं होगा और आने वाले समय पे हमारे रहवासियों को कुछ भी समस्या पेयजल के लिए होगी तो हमारी पूरी टीम डीवाई टीम एकता सेवा समिति सदैव तत्पर और प्रतिबद्ध रहेगी। इस 72 दिनों में हमारे सभी साथियों ने बिना किसी मौसम के दिन रात इस सेवा कार्य में अपना पूरा सहयोग दिया है और हमारे भी जिस वरिष्ठ जन थे, जिनके आशीर्वाद से, हमारे साथियों की मेहनत से आज यह 72 दिन तक ये अभियान सफलतापूर्वक चला है और आज इसका समापन हो रहा है। जैसा कि मैंने सभी को पहले बता दिया था कि जब तक पानी पूरे तरीके से स्वच्छ नहीं हो जाता तब तक मैं पूर्णतः और मेरे माननीय विधायक देवेंद्र यादव जी के सहयोग से यह अभियान चलता रहेगा। परंतु जैसा भी 20 अगस्त का मेरे से बात हुआ था जीएम राधिका मैम का और उन्होंने शायद तक अपना वादा पूरा किया और विगत 2 से 3 दिनों से पानी बहुत साफ आ रहा है और उसी चीज़ को देखते हुए मेरा बीएसपी प्रबंधन से ही बात होते हुए आज मैं इस चीज़ का समापन कर रहा हूँ इस अभियान का। और उसके बावजूद भी मैंने पब्लिक को और अपने वार्ड वासियों को ये निश्चय किया है कि कभी भी उनको पानी का दिक्कत होगा तो मैं पुनः उनको पानी का अभियान चलाऊंगा। अतः इस अभियान का समापन 17/8/2021 को किया जा रहा है। एकता सेवा समिति की पूरी टीम सेक्टर 2 के रहवासियों के लिए सेवा कार्य में दिन व रात मौसम की परवाह न करते हुए निरंतर कार्यरत रही और इस सेवा कार्य में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष सहयोग देने वाले सभी सहयोगियों का हम हृदय से आभार प्रकट करते हैं। हमारे सभी वरिष्ठ जनों के आशीर्वाद से हमारी एकता सेवा समिति डीवाई टीम हमारे युवा विधायक जी मार्गदर्शन में सेक्टर 2 के रहवासियों की सेवा के लिए सदैव प्रतिबद्ध है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन हर्ष सोनी के साथ अतुल शर्मा की रिपोर्ट। 4 लेन में ओवरब्रिज निर्माण की वजह से 18 अगस्त से आगामी 3 महीने के लिए सुपेला चौक बंद रहेगा। ट्रैफिक टीआई ने बताया कि सुपेला चौक में निर्माणाधीन ओवरब्रिज में गटर कास्टिंग एवं लॉन्चिंग के लिए आगामी 3 माह के लिए चौक से आवागमन पूर्णतः बंद रहेगा। राष्ट्रीय राजमार्ग 53 में ओवरब्रिज निर्माण हेतु गटर कास्टिंग एवं लॉन्चिंग के कार्य के लिए आगामी 3 माह के लिए सुपेला चौक से आवागमन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। गुरजीत सिंह उप पुलिस अधीक्षक एवं बीएल देवांगन प्रोजेक्ट मैनेजर रॉयल इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। चौक की लंबाई अधिक होने के कारण गटर कास्टिंग सुपेला चौक में ही किया जाना प्रस्तावित किया गया, जिसके कारण आगामी 3 माह के लिए सुपेला चौक को पूर्ण रूप से बंद करने का निर्णय लिया गया है। आज हमारे यहाँ सुपेला चौक के 3 तिथि के लिए हम लोगों ने सभी पेपरों में विज्ञापन दे दिए थे कि आज के तारीख में हमारे यहाँ सुपेला चौक बंद हो जाएगा। सुपेला चौक के बंद होने का कारण हमारे यहाँ जो फ्लाईओवर की कास्टिंग का काम है वो यहीं पर ही होगा। इस वजह से हम लोगों ने फ्लाईओवर के लिए बंद कर दिया। आम नागरिकों की सहूलियत के लिए एवं सुचारू रूप से यातायात आवागमन के लिए सुपेला चौक की दोनों दिशा में चौक से 30-30 मीटर आगे पीछे अस्थायी कटिंग खोला गया है। सुपेला मार्केट एवं नेहरू नगर की ओर से आने जाने वाले वाहन चालक
जिनको फाटक की ओर जाना है वे हनुमान मंदिर के सामने बने कटिंग का प्रयोग करें। इसी प्रकार फाटक की ओर से आने वाले वाहन एवं चंद्रा मौर्य चौक से आने वाले वाहन जिनको गदा चौक सुपेला मार्केट की ओर जाना है वह होतवानी ऑटो के सामने बने कटिंग का प्रयोग करें। यातायात पुलिस दुर्ग आम नागरिकों से अपील करती है कि असुविधा से बचने के लिए अस्थायी कटिंग का प्रयोग करें एवं विपरीत दिशा से वाहन चालन न करें। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन हर्ष सोनी के साथ अतुल शर्मा की रिपोर्ट। चंद्रशेखर आजाद की खंडित प्रतिमा को बदलने की मांग को लेकर भाजपा ने किया प्रदर्शन। प्रतिमा जल्द से नहीं बदली गई तो आंदोलन की दी चेतावनी। भाजपा चंडी शीतला मंडल तथा भाजपा पार्षद दल ने पंचशील नगर स्थित स्कूल की चंद्रशेखर आजाद की खंडित प्रतिमा को बदलने की मांग की है। साथ ही असामाजिक तत्वों का प्रवेश रोकने के लिए स्कूल की बाउंड्री वॉल भी ऊंची कराए जाने की मांग निगम प्रशासन से की गई है। इन मांगों को पूरा कराए जाने के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं ने दुर्ग निगम आयुक्त हरीश मंडावी को आज ज्ञापन सौंपा है। इस मुद्दे को लेकर मंडल अध्यक्ष चंद्रशेखर चंद्राकर व नेता प्रतिपक्ष अजय वर्मा के नेतृत्व में आज दुर्ग निगम आयुक्त हरीश मंडावी को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया कि पिछले अगस्त की रात अज्ञात तत्वों द्वारा पंचशील नगर के चंद्रशेखर आजाद स्कूल परिसर में स्थापित शहीद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा को खंडित कर दिया गया था। इस खंडित प्रतिमा को बदलने के लिए आवेदन सौंपा गया था, जिस पर अब तक किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे जनभावनाओं को आहत हो रही है। उन्होंने यह भी बताया कि स्कूल की बाउंड्री वॉल की ऊंचाई कम होने के कारण असामाजिक तत्व दीवार फांदकर अंदर आ जाते हैं। इसकी वजह से ही प्रतिमा को खंडित किए जाने की घटना को अंजाम दिया गया है। उन्होंने स्कूल की बाउंड्री वॉल की ऊंचाई बढ़ाए जाने की मांग भी की है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि देश के वीर शहीदों का इस प्रकार का अपमान सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने एक सप्ताह की अवधि में नई प्रतिमा स्थापित नहीं किए जाने पर चक्का जाम के साथ आंदोलन की चेतावनी दी है। अभी हम सब ने 15 अगस्त मनाया है, अपने महापुरुषों को, बलिदानियों को याद किया है। गत 14 अगस्त को चंद्रशेखर आजाद जी की मूर्ति, जिन्होंने 25 साल की उम्र में माँ भारती के लिए अपना प्राण निछावर कर दिया, उनके मूर्ति को असामाजिक तत्वों के द्वारा खंडित कर दिया गया। सब विषय इस बात का नहीं है। 1 साल से भाजपा पार्षद दल, स्थानीय पार्षद मांग कर रहे हैं कि चंद्रशेखर जी आजाद की मूर्ति को सही कर दिया जाए और असामाजिक तत्वों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। वंशवाद का कोई राजनेता होता तो आज मूर्तियां कई गुना की लग गई होती। आप सारे लोग इस बात के साक्षी हैं। हम आयुक्त से आज मांग करते हैं कि चंद्रशेखर आजाद, जिन्हें पूरा भारतवर्ष पूजता है, जिन्हें 25 वर्ष के उम्र में अपने प्राण गंवाने पड़े, जिन्होंने राम प्रसाद और अनेकों क्रांतिकारियों के साथ के लिए प्रेरणा भरी और माँ भारती को आज़ादी दिलाई, ऐसे महापुरुषों के प्रतिमा का खंडित होना माननीय महापौर जी के लिए शर्म का विषय है। वार्ड नंबर 1 पंचशील नगर में चंद्रशेखर स्कूल में चंद्रशेखर जी के मूर्ति को पिछले 2020 14 अगस्त 2020 की रात में किसी असामाजिक तत्वों के द्वारा उसको खंडित कर दिया गया है मूर्ति को। इसके लिए हम लोग निगम प्रशासन और पुलिस प्रशासन को पहले भी आवेदन दे चुके हैं और निगम में भी आवेदन दे चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। इसलिए हम लोग आयुक्त को घेरने के लिए जा रहे हैं। शहीद का अपमान हो रहा है और शहीद का अपमान को हम लोग नहीं सहेंगे, इसलिए आयुक्त महोदय को चेतावनी देने जा रहे हैं कि 1 हफ्ते के अंतर्गत मूर्ति लगाया जाए, नहीं तो हम लोग आंदोलन करेंगे। यहाँ पे निगम प्रशासन चक्का जाम कर देंगे। चंद्रशेखर आज़ाद स्कूल है, वहाँ सामने में एक हमारे जो शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी की मूर्ति लगी हुई है। क्योंकि इसके बारे में यह खबर प्राप्त हुई थी कि उक्त प्रतिमा खंडित हो चुकी है और उसको ढक दिया गया है। तो मैंने लगभग 10-15 दिन पहले मैं वहाँ स्कूल गया था इंस्पेक्शन में, तो उस प्रतिमा को देखकर मैंने तत्काल उसको बनाने की स्वीकृति दे दिया है और यह इसका निविदा प्रक्रिया में भी लग गया है। तो अल्टीमेटली यही है कि वो जो प्रतिमा खंडित है उसके बारे में हम तत्काल कार्रवाई करते हुए हम पहले से कार्रवाई हम उसमें कर रहे हैं और हम कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में जितना जल्दी हो सके हम वहाँ प्रतिमा को हम दोबारा स्थापित कर सकें। वहीं निगम आयुक्त ने बताया कि चंद्रशेखर आजाद की नई प्रतिमा स्थापित किए जाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। प्रतिमा के निर्माण होते ही जल्द खंडित प्रतिमा को बदलकर नई प्रतिमा स्थापित कर दी जाएगी। ग्रैंड न्यूज के लिए आनंद सिंह राजपूत की रिपोर्ट। राजीव भवन निर्माण को लेकर चल रहे व्यवस्थापन के विवाद को सुलझा लिया गया है। कांग्रेस भवन परिसर में काबिज लोगों को भवन के पास ही भूमि आवंटित की गई है। नवनिर्मित कांग्रेस भवन के लोकार्पण से पूर्व यहां काबिज लोगों की व्यवस्था का मुद्दा गर्मा गया था। इस विवाद को जिले के प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर की पहल के बाद सुलझा लिया गया है। प्रभारी मंत्री के निर्देश पर प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई कर प्रभावित 6 परिवारों को कांग्रेस भवन के पास ही भूमि का आवंटन प्रदान कर दिया गया है।
साथ ही उनके घर का निर्माण कार्य होने तक निगम प्रशासन के माध्यम से पद्मनाभपुर में उन्हें अस्थायी रूप से आवास में निःशुल्क आवास व्यवस्था उपलब्ध कराई जा रही है, जिसके बाद कब्जाधारियों ने अपना कब्जा स्वेच्छा से छोड़ दिया। बता दें कि कांग्रेस भवन परिसर में लंबे समय से कुछ परिवार काबिज थे। उन्हें कब्जा को खाली करने की समझाइश दी गई थी। इसको लेकर एक समाज विशेष के लोगों में काफी आक्रोश परिलक्षित हो रहा था। रहवासियों का आरोप था कि शहर विधायक अरुण वोरा व महापौर धीरज बाकलीवाल ने बिना समय दिए ही प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में उन्हें जगह खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया था, जिससे वह अपने परिवार को लेकर चिंतित थे। वहीं व्यवस्थापन की उचित व्यवस्था भी नहीं की गई है, जिस पर कांग्रेस प्रदेश महामंत्री राजेंद्र साहू ने पहल की और प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर के निर्देश पर प्रभावित परिवारों को आवास व दुकान बनाने के लिए कांग्रेस भवन के समीप खाली स्थान पर भूमि प्रदान कर दी गई है। हम लोग को नाप के प्लाट दे दिए हैं, जहाँ हम लोगों ने अपना काम चालू कर दिया बनाने के लिए, और हमारा अतिक्रमण हम तोड़ना चालू कर दिया खुद होके। कहाँ जगह दी गई आप लोगों को? हमको यही पास में दी गई जगह, पास में ही हमारी जगह। वो 1 महीने के अंदर हमको पट्टा वट्टा सब देंगे बोले, परमिशन से सब देंगे बोले। अभी वर्तमान में क्या? अभी हमको हाउसिंग बोर्ड का मकान दिए हैं रहने के लिए, तो हम लोग अपना व्यवस्था कर लिए रहा है। आप लोगों को संतुष्टि है? हाँ, संतुष्टि है हम लोग को। अरुण वोरा जी का, राजेंद्र साहू जी का, आर एन वर्मा जी का, सबका सहयोग हमको मिला है, कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस भवन की जगह से उनको हटाया गया, लेकिन वो भी नागरिक हैं, हमारे देश के, हमारे प्रदेश के रहने वाले लोग हैं, उनको उचित व्यवस्थापन मिले, इसलिए शासन, प्रशासन और संगठन के माध्यम से उनको सहयोग किया जा रहा है। उनमें लगभग 3 लोगों की व्यवस्था अभी तक हो गई है, जहाँ तक सुनने में आया है, और एक व्यक्ति जिनको अभी व्यवस्था नहीं मिल पाई है, उनको भी व्यवस्था शासन प्रशासन के द्वारा दी जाएगी, जिसमें संगठन पूर्ण रूप से उनके साथ रहे। और वहीं 6 परिवारों को यहां आवास बनाने के लिए भूमि का आवंटन किया गया है, जिसमें हाजी सलीम चौहान, महमूद चौहान, जहीर चौहान, जफर चौहान, श्रीवास्तव महिला आदि का परिवार शामिल है। जहीर चौहान ने बताया कि हमको यहीं पर जमीन दे दी गई है और हम संतुष्ट हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए आनंद सिंह राजपूत की रिपोर्ट। चारुलता पांडे के समर्थकों ने शानदार तीज मिलन समारोह का आयोजन किया। इस समारोह की चर्चा भिलाई समेत दुर्ग में हुई। लोगों से मुलाकात कर राजनीति के विषयों पर बात की। दुर्ग जिले में शासकीय राशन दुकानों में 178 फर्जी राशन कार्ड बनाए जा रहे थे। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया, वहीं एक कर्मचारी फरार है। दरअसल दुर्ग जिले में खाद्य विभाग की खाद्य निरीक्षक दीपा वर्मा की आईडी से नकली राशन कार्ड बनाकर धोखाधड़ी करने का मामला दुर्ग जिले में आया था। लगभग 178 अंत्योदय के नकली राशन कार्ड इस आईडी से बनाए गए थे, जिसके बाद अब कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने जांच कमेटी गठित कर 15 दिनों के अंदर जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को कहा है। रिसाली के निवासी सोफित राव की शिकायत पर जांच कमेटी गठन किया गया है, जिसमें डिप्टी कलेक्टर सरोज महिलांग, अधिकारी जोन आयुक्त रमाकांत साहू और खाद्य अधिकारी तारेंद्र सिंह का निरीक्षक सुरेश साहू शामिल है। कुछ राशन दुकानों में अतिरिक्त कार्ड और जो राशन सामग्री के वितरण में शिकायत की बात सामने आई थी, उसमें डिप्टी कलेक्टर के अध्यक्षता में एक टीम गठित की गई है और उनके द्वारा आने वाले समय में जांच करके रिपोर्ट दी जाएगी। इस मामले में भिलाई नगर निगम आयुक्त ने कंप्यूटर ऑपरेटर महिला ममता गढ़पल्लीवार को निलंबित भी कर दिया है। भिलाई के एक ही दुकान में 178 राशन कार्ड का अन्य दुकान से ट्रांसफर करने के बाद यह पूरा मामला सामने आया था। शिकायतकर्ता का कहना है कि खुर्सीपार की दुकान से लंबे समय से इन राशन कार्डों से राशन निकाला जा रहा था, लेकिन इसे अचानक सेक्टर 4 के राशन दुकान में ट्रांसफर करने के बाद इस मामले का खुलासा हुआ है। राशन दुकान से 178 लोगों के द्वारा बिना थंब लगाए राशन निकाला जा रहा था। इससे शासन को करीब 54 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। कलेक्टर भूरे का कहना है कि इस मामले में जांच कमेटी गठित की है, जल्द ही उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। वक्त है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage.
and you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9425507202। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगामी 20 तारीख को मुहर्रम का त्यौहार है, जिसे लेकर मुस्लिम समाज के द्वारा तैयारियां की जा रही है। मुहर्रम मुस्लिम समुदाय के द्वारा मनाया जाने वाला पर्व, जिसे प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। त्यौहार के अनुरूप ताजिया व अखाड़े का आयोजन भी किया जाता है, लेकिन इस वर्ष कोरोना महामारी को देखते हुए मुहर्रम पर्व को सीमित संख्या में मनाने का निर्णय लिया गया है। करके जिला प्रशासन और पुलिस इनके साथ मिलकर के समाज के लोगों की बैठक ली गई थी और बैठक में चर्चा की गई है और कोविड का नियमों का भी जो है उसका भी पालन करने के लिए उन्हें निर्देशित किया है। समाज ने इसके लिए हामी भी भरी कि उसको ध्यान में रखते हुए करेंगे। जो ताजिए निकाले जाएंगे उसके लिए भी समाज वालों से चर्चा हुई है कि उसमें लोगों की संख्या कम रहेगी और जो भी नियम बताए गए हैं उनका पालन करते हुए किया जाएगा और सौहार्दपूर्ण वातावरण में ये त्यौहार बन पाए, इसके लिए पुलिस की व्यवस्था भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के साथ शहर में जिले में। सर, यातायात को लेकर के इसमें कोई अलग से व्यवस्था की जाएगी जिससे जुलूस को कोई रास्ता निर्धारित किया जा सके? बिल्कुल, जो अलग अलग जुलूस हैं अलग अलग क्षेत्रों के जिनका रूट पहले से तय है तो उन रूट्स में ट्रैफिक का बल भी रहेगा ताकि जुलूस वालों को और बाकी जो आम पब्लिक का मूवमेंट है उसमें आपस में कोई दिक्कत परेशानी ना हो। तो पुलिस की व्यवस्था भी रहेगी शहर में ताकि त्यौहार भी ठीक से बने और बाकी व्यवस्थाएं ठीक। वहीं समाज के लोगों से सादगीपूर्वक ढंग से पर्व को मनाने की अपील की गई है। मुहर्रम को लेकर जिले के कप्तान प्रशांत अग्रवाल ने बताया कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए मुहर्रम में विशाल जुलूस का आयोजन नहीं किया जाएगा। गरिमामय वातावरण में पूरा आयोजन संपन्न होगा। साथ ही यातायात व्यवस्था पर भी जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन की नजर रहेगी। हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हा की शहादत को याद करते हुए युवा मुस्लिम संगठन के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन दुर्ग के जिला चिकित्सालय में किया गया। रक्तदान महादान है और रक्त की एक बूंद से किसी को नया जीवन दान मिलता है। इसी कथन को चरितार्थ करते हुए बुधवार को युवा मुस्लिम संगठन के द्वारा हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हा की शहादत को याद करते हुए रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। यह पूरा आयोजन मुस्लिम संगठन के अध्यक्ष शरीफ खान के नेतृत्व में किया गया, जिसमें संगठन ने 60 यूनिट ब्लड देने का लक्ष्य रखा। जिला चिकित्सालय में लगे रक्तदान शिविर में मुस्लिम समुदाय के साथ साथ अन्य समाज के लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपना रक्तदान कर किसी के जीवन बचाने की कोशिश की। रक्तदान शिविर को लेकर युवा मुस्लिम संगठन के प्रवक्ता एवं महामंत्री अनीस रजा ने बताया कि उनकी संस्था के द्वारा हमेशा ही रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है और प्रत्येक अस्पताल में
संगठन के लोग पहुंचकर जरूरतमंद लोगों को रक्त उपलब्ध कराते हैं। युवा मुस्लिम संगठन के बैनर तले युवा मुस्लिम संगठन के अध्यक्ष शरीफ खान पिंटू भाई के नेतृत्व में आज हम लोग हमारे तीसरे इमाम अली मकाम सरकार इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत को याद करते हुए, जिन्होंने अमन और मोहब्बत का पैगाम पूरी दुनिया को पेश किया है, उन्हीं की याद के सिलसिले में आज हम लोग युवा मुस्लिम संगठन की जानिब से 60 यूनिट ब्लड आज हम लोग डोनेट कर रहे हैं और हमारे पूरा युवा साथी यहाँ पर मौजूद है। हम लोगों का लक्ष्य है कि 60 यूनिट ब्लड यहाँ पर हम सब डोनेट करें। इससे पहले कितने लोगों को आपने डोनेट किए हैं और कितने लोगों को फायदा मिला है? निरंतर हमने पहले भी यहाँ पर शिविर लगाया और हम हमेशा इस इंसानियत के काम के लिए पूरा संगठन निरंतर लगा हुआ है। हम लोग की कोशिश यही रही है कि हम खिदमत खल्क के लिए आगे से आगे आकर मानव सेवा के लिए हम एक पैगाम पेश करें, मोहब्बतों का पैगाम पेश करें, अमन का पैगाम पेश करें। ब्लड देने की ये स्वेच्छा है कि जिसको ज़रूरत है वो यहाँ से ले लें और हम लोग 60 यूनिट का लक्ष्य आज रखे हैं और हमारा ब्लड डोनेट यहाँ कार्यक्रम शुरू हो चुका है। हमारे साथी यहाँ पर मौजूद है, हमारे साथी यहाँ पर पूरे हॉस्पिटल में जा रहे हैं, लोगों से संपर्क कर रहे हैं, जिसे ज़रूरत है उसे लाकर यहाँ पर ब्लड तुरंत के तुरंत आज उपलब्ध कराया जाएगा। और मेरी जानकारी में अभी ये आया है कि 2 से 3 लोग यहाँ पर मौजूद हो चुके हैं जिन्हें आज बहुत आवश्यकता है ब्लड की, तो हम यहाँ इस माध्यम से उन्हें ब्लड उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश पूरा प्रयास करें। फिलहाल रक्तदान महादान है और यदि चंद बूंद रक्त से किसी को नया जीवन दान मिले तो इससे बड़ा पुण्य दूसरा नहीं है। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। शंकर नगर वार्ड की सड़कों की हालत खस्ता होने से नाराज वार्ड के नागरिकों और पार्षद ने दुर्ग निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। शंकर नगर की खस्ता हालत सड़कों के सुधार की मांग को लेकर मोहल्ला वासियों द्वारा नाराजगी जाहिर की गई है। इस मुद्दे को लेकर शंकर नगर वार्ड क्रमांक 10 के पार्षद चंद्रशेखर चंद्राकर के नेतृत्व में नागरिकों ने दुर्ग निगम आयुक्त कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान निगम आयुक्त हरेश मंडावी को ज्ञापन भी सौंपा गया। ज्ञापन में शंकर नगर क्षेत्र की सड़कों का जल्द सीमेंटीकरण कराए जाने की मांग की गई है। पार्षद चंद्रशेखर चंद्राकर ने बताया कि शंकर नगर के दुर्गा चौक से विजयनगर, मोहन नगर, आर्यनगर जाने वाले मार्गों की हालत मरम्मत के अभाव में खराब हो गई है। जगह जगह गड्ढे होने से नागरिक दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। ये आज हम लोग वार्ड नंबर 10 शंकर नगर दुर्गा चौक से विजयनगर तक का जो पूर्व के डामरीकरण सड़क जो वर्तमान में जर्जर स्थिति में है और पूरे गड्ढे हो चुके हैं, उसी मुद्दे को लेकर हम आज आयुक्त महोदय को एक मांग किए और ज्ञापन दिए कि सड़क को तत्काल डामरीकरण के बजाय सीमेंटीकरण कार्य किया जाए, जिससे वहाँ आने जाने वाले लोगों को, जैसे वार्ड नंबर 9, 10, 11, 12 का एक मुख्य रोड है जिसको सबको वहाँ से गुजरना है और आने जाने में बहुत परेशानी हो रही है। उसी मुद्दे को लेकर आज मैं अपने वार्ड पार्षद के हैसियत से मैं आयुक्त महोदय से मांग किया कि रोड का तत्काल आश्वासन मिला। आश्वासन तो कुछ दिए नहीं आयुक्त महोदय ने, सिर्फ ज्ञापन लिए और बताया कि डामरीकरण अच्छा होता है, सीमेंटीकरण अच्छा नहीं होगा। तो मैं बोला भैया डामरीकरण मत कराइए, जल्दी ख़राब हो जाता है और सीमेंटीकरण ही से करा दिया जाए, जिससे वार्ड वासियों को अच्छे से आने जाने में परेशानी ना हो। वार्ड क्रमांक 9, 10, 11, 12 के नागरिक इन मार्गों का उपयोग करते हैं, लेकिन सड़कों की खराब हालत नागरिकों की परेशानी का सबब बन गई है। इस समस्या के निराकरण के लिए वार्ड वासियों ने आज आयुक्त से मुलाकात कर मार्ग का सुधार कार्य कर यहां सीमेंटीकरण किए जाने की मांग की है, जिस पर आयुक्त से किसी प्रकार का ठोस आश्वासन प्राप्त नहीं हुआ है। ग्रैंड न्यूज के लिए आनंद सिंह राजपूत की रिपोर्ट। राज्यसभा सांसद फूलो देवी नेताम और छाया वर्मा के साथ राज्यसभा में हुए अभद्र व्यवहार को लेकर कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार का पुतला दहन किया। राजनांदगांव शहर जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर शहर के माना मंदिर चौक में पुतला दहन का आयोजन किया गया। इस पुतला दहन में बड़ी संख्या में महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता व पदाधिकारी भी शामिल हुई। बीते दिनों राज्यसभा में छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सांसद फूलो देवी नेताम और छाया वर्मा के साथ दुर्व्यवहार, अभद्र टिप्पणी और धक्का मुक्की की गई, जिसको लेकर कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार और भाजपा पर महिलाओं को अपमानित करने का आरोप लगाया है। इसी आरोप के तहत कांग्रेस कमेटी के द्वारा राजनांदगांव शहर के माना मंदिर चौक में प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया गया। इस दौरान शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा ने कहा कि भाजपा द्वारा महिलाओं का अपमान किया जा रहा है, जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
नरेंद्र मोदी की सरकार सर्वोच्च सदन में जो स्थिति पैदा कर रही है, कोई महिलाएं अपनी बात करने को कर रहे हैं, रखने कर रहे हैं, तो उनको अपमानित करना, उनके साथ में जो घटना हुई है, जैसा कि आप सबको पता है कि 2 सांसदों ने, महिला सांसदों ने छत्तीसगढ़ की माननीय फूलो देवी नेता माननीय श्रीमती छाया वर्मा जी, इन्होंने जो बातें रखने के लिए अपनी वहाँ पर आगे बात करी थी, तो उनको जिस तरीके से महिलाओं को अपमानित किया गया सर्वोच्च सदन में, और जो ये हरकतें हैं कि जनता की बात को भी यदि वहाँ रखना गुनाह है, तो कैसे होगा ऐसी स्थिति में निष्पक्ष संचालन सदन का। उसके विरोध में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष श्री मोहन मरकाम जी के निर्देशानुसार हम सब के द्वारा आज पुतला दहन का कार्यक्रम, भाजपा का, मोदी सरकार का पुतला दहन का कार्यक्रम था। वहीं पुतला दहन को लेकर पुलिस प्रशासन के द्वारा कानून व्यवस्था बनाने पुलिस बल तैनात किया गया था। केंद्र सरकार के विरोध में प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पुतला दहन का कार्यक्रम रखा गया था, जिसकी शांति व्यवस्था के लिए पुलिस की व्यवस्था लगाई गई थी। कांग्रेस के पदाधिकारियों ने पुतले को जलाने की कोशिश की, लेकिन हमारे पुलिस अधिकारियों ने उस पर पानी डालकर उसे बुझा दिया। प्रधानमंत्री और भाजपा के पुतला दहन के दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और भारतीय जनता पार्टी व केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए महिलाओं का अपमान करने वाली सरकार बताते हुए महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठाया। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। दुर्ग जिले के धमदा इलाके के गांव भरनी में हुए मंजूबाई की निर्मम हत्या का खुलासा पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद 24 घंटे के अंदर सुलझा लिया है। गौरतलब है कि बीते 24 घंटे पहले धमदा थाना क्षेत्र के ग्राम भरनी में मंजूबाई बारले की हत्या उनके पति राजेश बारले ने कर दी थी। वही घटना के बाद से गांव वालों और पुलिस को चकमा देकर आरोपी फरार हो गया था। जिले के पुलिस कप्तान प्रशांत अग्रवाल के दिशा निर्देश पर धमदा थाना प्रभारी त्रिनाथ त्रिपाठी ने थाने में विशेष टीम का गठन कर विभिन्न बिंदुओं में जांच आरंभ करते हुए तफ्तीश में जुटी हुई थी। कल अपराध पंजीबद्ध करके विवेचन लिया गया था। आरोपी गांव भरनी से फरार हो गया था। हमारी टीम लगातार उसको खोजबीन में लगी हुई थी। पता चला कि आरोपी महाराष्ट्र भागने की फिराक में है और गाड़ी की तलाश में है। उसको पता चलने पर घेराबंदी कर पकड़ने के बाद पूछताछ किया गया। पूछताछ करने पर आरोपी के द्वारा अपराध करना स्वीकार किया और अपराध में कुदारी, लोहे कुदारी जिसे मार के हत्या किया था, उसको नंदवाई बांध में फेंकना बताया था, जिसे गवाहों के साथ जाकर बरामद किए हैं। घटना के समय पहने हुए लुंगी को साहूबाड़ी में छिपाना बताया था, गवाहों के साथ उसे बरामद किया गया है। गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेजा जा रहा है। वहीं थाना क्षेत्र के नदवाई चौक के पास आरोपी बाहर भागने की फिराक में था। पेट्रोलिंग टीम ने आरोपी को धर दबोचा। कड़ी पूछताछ के बाद आरोपी ने हत्या करना स्वीकार किया। वहीं हत्या के उपयोग किए गए कुदारी को भी जब्त किया गया। इस बड़ी सफलता में धमदा थाना के प्रधान आरक्षक यशवंत सिंह, दिलीप सिंह, आरक्षक दिनेश डहरिया, कोमल सिंह, अमित वर्मा का सराहनीय योगदान रहा। बुनकर समिति की महिलाओं को भवन से बेदखल करने पर महिलाओं ने सत्याग्रह का राह अपना लिया। अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। राजनांदगांव शहर के मोहड़ वार्ड नंबर 49 में लगभग 13 परिवार की ये महिलाएं कपड़ा बुनकर अपने परिवार की जीविका चलाने में सहायता करती हैं। कपड़ा बुनने के लिए फ्रेम लूम घर पर लगाने इन महिलाओं के पास जगह नहीं होने के चलते इन महिलाओं ने पूर्व महापौर मधुसूदन यादव के कार्यकाल में भवन बनाने की मांग की थी, ताकि उस भवन में यह महिलाएं कपड़ा बुनने का काम कर सकें। पूर्व महापौर ने भी स्वीकृति दी और वार्ड में सामुदायिक भवन का निर्माण किया गया। इस सामुदायिक भवन में महिलाएं अब तक चादर कपड़े बुनने का कार्य करती आ रही थी, लेकिन नगर निगम के अधिकारियों के निर्देश पर राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त के दिन ही इन महिलाओं को भवन से बेदखल कर दिया गया। महिलाओं ने नगर निगम के अधिकारियों से भवन को खोलने की लाख मिन्नतें की, लेकिन इन महिलाओं के कार्य करने हेतु भवन नहीं खोला गया। तब ये महिलाएं अपने मासूम बच्चों को लेकर गांधी जी के आदर्शों पर चलते हुए सत्याग्रह शुरू कर दी और कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने अपने मासूम बच्चों के साथ अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गई। इन महिलाओं का कहना है कि उनके पास कपड़ा बुनने घर में जगह नहीं है। उनके कहने पर ही पूर्व महापौर ने भवन की स्वीकृति दी थी, जिस भवन में अब तक सभी महिला काम करती आ रही थी, लेकिन अब उन्हें यहां से क्यों बेदखल किया गया है। महिलाओं ने कहा कि जब तक भवन का ताला उनके कार्य के लिए नहीं खोला जाएगा, तब तक सभी अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी रहेंगी। बुनकर का काम करत हम यहाँ, तो बुनकर के जब हम काम करत रहे 5 साल पहले काम करत हन, तो हमारे घर में पर्याप्त जगह नहीं रही से, तो हम सरकार ला मांग करे हन कि हमारे ला भवन बना के दिलाओ। ऐसे करके
तो जो पूर्व काल में मधुसूदन यादव जी जो महापौर रही से ओकर कर हमने ला मांग करल गए तो वो बोली से अभी एक तो बिल्डिंग तो बन नहीं सके, तो बिल्डिंग के बनत ले आप मन ला जो अभी अन्नपूर्णा में जो कोटा चला थे ना वहीं पे ऊपर के बिल्डिंग ला हमन ला दे रिस काम करे बा, तो वहाँ हमन काम करत रहें। फिर बोली से हुआ रहे मधुसूदन यादव का, तो वो बोली साबे कि जब तक आप मन के बिल्डिंग बना थे पूरा कंप्लीट हो ही तो फिर आना बताए बार इसे करके, तो बताए बार आहन ना, तो बोलते हमारे गांव के कुछ लोग मन भी बोला थे बे, और जो नगर निगम के जो आयुक्त है कलेक्टर है वो बोला थे कि आप मन के नाम से इशू नहीं हो है, सामुदायिक भवन है ये बुनकर मन ला कैसे देना ऐसे करके बोला थे बे। ओकर बाद ना एक बार ताला लगा के फिर चले गे रही सो मन ये आयुक्त सर मन भेजे रही पूरा, मतलब 2-3 गाड़ी गे रही पुलिस डगहा निगम से, तो मन ताला लगा रही। फिर हमन आए रहे धरना में धरे बा, तो फिर ताला वाला खोला के फिर गी सो मन तो फिर मतलब 13 दिन हो गए फिर वहाँ ताला लगा है, और हमारे पूरा 13 परिवार के रोजी रोटी वो बुनकर काम करथन, तो 13 परिवार के पूरा महिला के रोजी रोटी इनमें चलते। तो अभी कोरोना काल में हमारे भवन में ताला लगा दे तो हमन कैसे करन, तो हमार जब तक हमार मांग ला पूरा नहीं करी तब तक ये धरना ला भी हमन नहीं हटन। बस सरकार से इतना अनुरोध है कि हमार ताला खोले, हमार मन के साथ न्याय करे और हमारा इंसाफ मिले। हमन बुनकर के काम करत हन, हमन 5 साल हो गए मतलब बुनकर के काम करत। जब पूर्व महापौर अपन कार्यकाल में रही हमन भवन के मांग करे रहे हन कि हमारा भवन चाहिए ऐसे करके, तो हम दे दे लिखित में भी दे दे, पर अभी जो सत्ता पार्टी है वो कि माने पर तैयार नहीं है। हमन पूरा जिला यही से भी हमन गुहार लगा रहे, सब जगह चल दे, हमार कोई सुनाई नहीं करत है, और ये बार बार ताला बंदी के काम करते, और इनमें हमार पूरा रोजी रोटी के सवाल है। और यदि हमार नान लोग लड़का मन आहे और ये बुनकर महिला मन आहे, तो इनमें ये ठीक बात नहीं है, तो हमन जिला इस प्रशासन से गुहार लगाथन कि वो हमारे साथ न्याय करे, हमारे भवन में ताला लगा दे जहाँ हमन काम करत रही हैं। यहाँ हमारा जब तक हमार मांग पूरा नहीं करी तब तक बैठू। भवन से बेदखल किए जाने के बाद लगभग 13 परिवारों की इन महिलाओं का कार्य प्रभावित हो रहा है और उन्हें अपने परिवार की जीविका चलाने में भी कठिनाई हो रही है। इससे पूर्व भी इन महिलाओं को भवन से बेदखल किया गया था, जिसके बाद महिलाओं ने नगर निगम कार्यालय का घेराव कर धरना प्रदर्शन किया था। महिलाओं के आंदोलन को देखते हुए भवन का ताला खोल दिया गया, लेकिन दोबारा 7 अगस्त राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के दिन जब देश भर के बुनकर उत्साह मना रहे थे, तब मोहड़ की अन्नपूर्णा बुनकर समिति की महिलाओं को भवन से बेदखल किया जा रहा था। इन महिलाओं ने एसडीएम के नाम में ज्ञापन सौंपकर भवन का ताला खुलवाने की मांग की है, ताकि वे पूर्व की भांति ही अपने कार्य का संचालन सामुदायिक भवन में कर सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज़। ग्रैंड न्यूज़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। नमस्कार।